जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो या WMP जो हमारे सिस्टर लोग तैयारी करती हैं, या आप लोग टीए आर्मी यानी टेरिटोरियल आर्मी या का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो हमारा मैथ का जो चैप्टर रहने वाला है वो LCM एंड HCF रहने वाला है, जो कि हम 3 पार्ट पहले भी कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 4 है, जो कि चौथा पार्ट आप लोगों के लिए LCM HCF करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले जितना भी चैप्टर मैं करा चुका हूँ उसको अगर आप लोग नहीं किए होंगे, अगर आप लोग नए नए आप लोग आ रहे होंगे पढ़ने, तो इसी वीडियो के इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। उस प्ले लिस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा पिछला भी चैप्टर आप लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो LCM HCF का पार्ट 4 है, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, मतलब कि 3-4 टाइप का हम आज क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में 100% आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो नोट्स रहेगा और जो PDF रहेगा वो पूरा हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, को कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मैं से बताओ। तो इसका पूछा क्या है कि मैथ यानी HCF होगा। ठीक है, इसका HCF जब पूछा है तो ऊपर वाली संख्या को HCF ले लेंगे, नीचे वाली संख्या को LCM ले लेंगे, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ले से पूछेगा यानी LCM पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या को हम LCM ले लेंगे, नीचे वाली संख्या को HCF ले लेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जब पूछेगा जिस संख्या को, यानी LCM पूछा तो हम सबसे ऊपर वाली संख्या को LCM ले लेंगे और नीचे वाली संख्या को HCF ले लेंगे। अगर HCF यहाँ पे पूछता है तो सबसे ऊपर वाली संख्या को HCF ले लेंगे, नीचे वाली संख्या को LCM ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा है कि ये में से यानी HCF इसका होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका HCF पूछा है तो सबसे ऊपर वाली संख्या का हम HCF ले लेंगे। 2, 4, 6 का HCF कैसे निकालते हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे वो ऐसे संख्या लेना है जो कि तीनों एक साथ में करती हो। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जो संख्या हमारा HCF आया वो 2 आया। क्यों आया कि अब इसके बाद कोई भी संख्या कटेगा नहीं एक साथ में। ठीक है, तो HCF जो आया वो 2 आया। हम जो नीचे वाली संख्या का LCM ले लेंगे, 3, 5, 7 का 3, 5, 7 का LCM। तो यहाँ पे जो कटेगा वो एक अभाज्य संख्या तीनों दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, उसका LCM ही आ जाएगा। 7×5 35, 35 तिया 35 तिया 3×5 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10। इसका LCM जो आया वो 105 आ गया है। ठीक है, यानी LCM। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ये 2/105 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज करते हैं। एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर तथा दूसरे कैन में 75 लीटर दूध है। उसके पास की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों की मात्रा को पूर्णतः हम माप सके। तो इसका हम 45 और 75 का HCF ले लेंगे, उसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे HCF 45 और 75 के HCF लिए। 3 से 15 बार कट जाएगा 45, 3 से 25 बार 75 कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5, 5 या 15, 5 25। तो इसका गुणा करेंगे 3×5 15। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो अधिकतम क्षमता 15 लीटर की होगी, जो कि तीनों
दोनों में माप सकेगी। और यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि 3 ड्रम में क्रमशः 36 लीटर, 54 लीटर तथा 63 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्णतः संख्या में माप दे। जब बड़े से बड़े आप लोग दिखे कि बड़े से बड़े माप का पूछ रहा है तो उस समय आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको उस संख्या का HCF निकाल देना है। 36, 54, 63 का HCF निकालेंगे, वही हमारा जो आएगा HCF वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 9 उत्तर हो जाए। तो यहाँ पे संख्या है, प्रश्न है कि दो संख्याओं का मैं से 12 तथा ले से 600 है, तो उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको सबसे पहले इसका एक सूत्र लिख लेना है। वैसे तो सूत्र है नहीं, लेकिन आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ले से गुणे में से। इसको आप इस पर बैठाएंगे इस सूत्र पर, तो उसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो पहली संख्या दिया है कि दो संख्याओं का मैं से 12 है, तो यहाँ पे मैं से की जगह पर 12 लिख लेंगे, बाकी गुणा की गुणा लिख देंगे, और उसका ले से यानी लघुत्तम समावर्तक 600 है, तो इसको हम ले से की जगह पर 600 उतार लिए। और फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि उनमें से एक संख्या 24 है, यानी पहली संख्या 24 है और इस संख्या का यानी दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये पहली संख्या है इसको हम इसके डिवाइड में कर देंगे, तो वो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। यानी इसको हम जब 24 को काटेंगे तो यहाँ पे काट लेना, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब 2 से 600 को काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे 00 से 00 उतर जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारा 300 आया। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का मैं से 12 तथा ले से 600 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या 300 हो जाएगा। कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और दोनों का महत्तम समावर्तक 10 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इनमें से जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और जो उनका मैं से दिया है वो उसमें गुणनफल में मैं से का भाग कर देंगे, यानी जो 1500 बटा 10 लिख देंगे, यानी 1500 ये आ गया और 10 से भाग कर देंगे, तो कितने बार में कट जाएगा, बोलेंगे 150 बार में कट जाएगा। जब इसको अब काटेंगे तो यहाँ पे ले से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 150 हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी प्रश्न को एक बार पढ़िए कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का लय से 10 है, तो दोनों संख्याओं का लय लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 150 होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 होता है, यानी जब कोई संख्या 2-3 ठो दिया हो उसका HCF निकालने के लिए कोई भी कॉमन संख्या के लिए नहीं मिल रहा है काटने के लिए, तो उसका समझिए HCF 1 है। और दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है, उनका जो आता है फैक्टर उनका गुणनफल कर देंगे तो वही संख्या है। और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 75 बटा 125 का सरलतम रूप क्या होगा। यानी इसको हम सरलतम रूप में देखें तो इसको काटने के लिए बोल रहा है, यानी इसको काटने के लिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले 75 बटे 125 कुछ इस प्रकार का लिख देंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो संख्या सरलतम रूप में लाने के लिए बोल रहा है, यानी इसको वह छोटी से छोटी संख्या में छोटी काट कर लियाना है, वही संख्या पूछ रहा है। तो इसको काटने के लिए 25 से काट देते हैं, 25 या 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी जो सरलतम रूप होगा वो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। दोस्तों टीए एग्जाम में हम कल एनालिसिस पेपर कराए थे, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, वो कोई भी संख्या होगा मान लीजिए,
तो इसका कभी पूछ लेता है कि 75/125 वर्गमूल बताइए, जो कि वर्गमूल पूछा था, तो वर्गमूल जब पूछेगा तो वो उसको निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का में से 12 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लय से नहीं होगी। तो ऑप्शन में वहाँ पे 4 ऑप्शन देता है, तो उसमें से पूछता है कि उसमें से कौन सी संख्या इनका लय से नहीं होगी। तो वो हमारी संख्या, मान लीजिए अभी तो मतलब ऑप्शन नहीं है, तो वो जो ऑप्शन था वो 50 था, कि जो कि उसको 50 जो है वो उसका 12 से जब डिवाइड करेंगे उसका लय से नहीं होगा। तो आप लोग के लिए इतना ही आज के लिए, इतना ही। इसका पूरा प्रश्न हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। कल हम अपना जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर वर्गमूल घनमूल का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।